ब्लास्फेमी के ऊपर बड़े अरसे से मैं ये कह रहा हूँ, इस आग में सब जलेंगे। और बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ, मैंने बड़े रिपोर्टेड ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जिसमें मुसलमान मारे गए हैं। याद होगा वो बैंक का केस था, उस मुसलमान ने उसको पेल दिया। गार्ड ने अपने मैनेजर को मार दिया और बाद में निकला जी मैं बड़ा तीर मारे आओ, थाने दे उत्ते चढ़ के लोगों को हेलो हाय कर उसको सजाए मौत सुना दी गई है। इसी तरह एक और लड़का था, वो ब्लास्फेमी के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता था। उसको भी उसके ऊपर किसी ने रिवर्स जिहाद कर दिया, रिवर्स ब्लास्फेमी, तो उसकी बड़ी ठुकाई हुई। वो भी वीडियो मैंने कवर की थी फेसबुक पे, वो बंदा था। एक उसी वीडियो में एक मौलवी को किसी दूसरे मौलवी ने मार दिया गुस्ताखी के ऊपर। तो गुस्ताखी सिर्फ यस 50% जो गुस्ताखी के इल्जाम लगते हैं वो क्रिश्चियंस और हिंदूज के ऊपर लगते हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर ज्यादा लगते हैं, या अब एथियस्टों का भी शेयर बन जाएगा बीच में, लेकिन उनकी पॉपुलेशन तो थोड़ी सी है। लेकिन बाकी के जो 50%, बल्कि आई थिंक 60% मुसलमानों पे लगते हैं, 40% नॉन मुस्लिम्स पे लगते हैं, विच इज स्टिल वेरी लार्ज। लेकिन 60% मुसलमान भी पेले जाते हैं, इस आग में सब जलेंगे। इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर 2 दफा गुस्ताखी की वजह से उनके ऊपर हमला हुआ है और काफी मौलवियों के ऊपर इल्जाम आपस में भी लगाए रहते हैं। तो वीडियो एक आई बड़ी खतरनाक, और खतरनाक क्या, हमें तो पता है इसका, इसमें कोई इतनी अजीब बात नहीं है। ये बंदा बताता है कराची एयरपोर्ट के ऊपर उसको अंदर जाने से रोक दिया एक औरत ने, मसीही खातून ने। उन वो बेचारी अपनी जॉब कर रही है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर ये है कि वो पाकिस्तान में है और बेचारी क्रिश्चियन है, यही कसूर है। तो ये बंदा उसको क्या कहता है, सुनिए जरा। मैं ला रहा हूँ मौलाना को अभी, अरे 10 मैं ला रहा हूँ। जो तो इन्हें सालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस पकड़ती है। मारे जान से मारे, पक्का मैं मारूंगा, मार दूंगा, मैं तो पागल हूँ। ये ड्रामेबाजी निकाल रहा। तो ये बंदा जो है उसको कहता है कि मैं तुम्हारे पे अभी मौलवियों को बुला कर ना तुम्हारे ऊपर गुस्ताखी का मुकदमा करवा दूंगा। तो वो बेचारी, उसका अभी भी बिलीफ था। वो एक हमारे पास आता है शहजाद नाम का एक बंदा, क्रिश्चियन है, पाकिस्तानी। उसका बिलीफ बड़ा अंधा है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तो मुझे लगता है बेचारी खातून जो है उनका बिलीफ है, वो कहती नहीं जो झूठा इल्जाम लगाएगा वो खुद पकड़ा जाएगा। अगर ये कैमरा ना होता तो पता नहीं इस खातून के साथ क्या होना था। आई गारंटी अभी, और मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होना था, क्योंकि एक और वाकया हुआ। तो इसको वर्च्यू बना दिया गया, ये स्वाब का काम है। मतलब और इसको प्रॉब्लम ये हुई, इस बंदे ने, ये सरकारी मुलाजिम में था, ये एयरपोर्ट में जा रहा था, इसको जाने नहीं दिया क्योंकि इसके पास बैज नहीं था या वो ऑफिशियल कार्ड नहीं था। तो खातून ने रोक दिया, बेचारी ने अपनी जॉब की। तो तो ये उसको कहता है कि मैं तुम्हें अभी मौलवी तुम्हारे पर छोड़ दूं, इतनी सी बात के ऊपर। मैं तो काट के फेंक दूंगा, अभी खुद ही काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो जी काट दो। अब फौरन हीरो बन रहा आगे से, ओ मैं काट दू, किस बात पे काटूंगा। अब यानी वो अपने अंदर वो उस कैरेक्टर में आ रहा है कि मैं रसूल अल्लाह की खातिर काट के फेंक दूंगा। और तू तो खुद अभी तू कह चुका है पहले कि मैं अभी मौलवी से गुस्ताखी करवा दूंगा, ये कह चुका है ऑलरेडी। किसको काटोगे? रसूल करेगा। अच्छा अब देखा, अब ये कह रहा है जो गुस्ताखी रसूल करेगा। अब उसको पता चल गया कैमरा बन रहा था वो, अब ताकि अपना वो केस बना रहा है कि हाँ नहीं जो गुस्ताखी रसूल करेगा मैं उसको काट दूंगा। तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? मुंह पे झूठा पड़ गया ये आदमी। आप लोगों का पास यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन सालत में जलील करते हैं, तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। हाँ, उसमें तुमने एक इशू उठा लिया। एक आदमी की इज्जत होती है। चलो आप लोग सारे ना, एक आदमी, आई मीन उत्तों दी पैंडे है, एडे बगैरत लोग हैं ये, इतने बगैर उत्तों दी पैंडे है। एक आदमी की इज्जत होती है, खाना पी, और उसका इससे क्या ताल्लुक है कि तूने उसके ऊपर झूठे गुस्ताखी का इल्जाम लगाने की कोशिश की है। ऐसे बगैरत लोग। लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी। ये जो सुन रहे हैं ना सब बोल रहे हैं आपकी गाड़ी मैंने रोकी है तो आप क्यों लेकर गए? आप गाड़ी अभी बाहर ले जाएं। वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तो रिसालत के केस में बंद करा दूंगा। तो अब मैं हल्फियां कहती हूँ कि मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर, आपका 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है। मुझे दिखाए रिसीविंग रिसीविंग देंगे, रिसीविंग तो होगी ना कोई। देखिए मेरी बात नहीं, इसका अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे तुमने गालियां के केस में अब ये तौहीन रसालत के केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें, वरना मैं एपीएम को कॉल लगा दूंगी। शेर लगी है, वेल डन वेल डन।
और जिसने जो केस करवाना करवाए। इस मुल्क में तुम लोगों का यही है। यस, यही है और इसमें। क्रिश्चियनों को तुम ये तौहीन रिसालत की बात कैसे कर दी? हजारों गाड़ी खड़ी है। इसमें तौहीन रिसालत तो आप लोग कर रहे हो जो हाँ। लीगल वे में चलते ही नहीं हो, हाँ। जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। पेलो मेरी गाड़ी का आपकी वजह से वो तौहीन रिसालत का झूठी बात कर रहे हैं। आपका उससे क्या? औरों की गाड़ियां भी आ रही है, तो निकाल दो ना, उनके नंबर दो, निकाल दो, सबके नंबर दो, हम निकाल दें। क्या जरूरत है? हम तो यहाँ पे आपके साथ उसका क्या ऐसा लेना देना? वो आपकी खातिर तो तौहीन रिसालत का वर्ड यूज कर रहा है। हाँ। आपका क्या इधर काम चल रहा है अंदर खाते? कौन सी यहाँ पे अब भाग स्मगलिंग गया, कर रहे हो तुम लोग? बुज़दिल आदमी भाग गया अब। ये आईसीजी कार्गो पे मेरी जॉब है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पर। और ये गाड़ी क्लियरेंस एजेंट का भी नहीं बना हुआ। ये गाड़ी मैंने काफी अर्सा पहले निकाल दी, इसकी मैंने अपने अफसरों को रिपोर्ट भी कर दी थी कि ये गाड़ी अंदर नहीं आएगी, एजेंट की गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है, क्लियरिंग एजेंट, और एजेंट भी उसका पास नहीं है प्रॉपर। तो मैंने बहुत दफा अपनी ड्यूटी में निकाली है। आज भी मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड ने निकाली, छोड़ दी अंदर, तो मैंने उसको डांटा। ये सिक्योरिटी वाले छोड़ देते हैं, प्राइवेट गार्ड, वो बोलते हैं हमें ये सलीम कहता छोड़ दो। तो मैंने उसको बोला गाड़ी सलीम। निकालो बाहर आज। तो सलीम मेरे पास आया, मुझे कहते हैं गाड़ी छोड़ो, यहाँ 70 गाड़ियां और भी है। तो मैंने कहा 70 गाड़ियां तो आप मुझे नाम लिख के दे दो, सबको निकाल देते हैं पास भी। मैंने कहा आप लोग बनाते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं, हमें लिस्ट दे दो गार्डों को जैसे पहले देते हो। तो बोलता है मैं ठीक है, अभी मैं मौलवियों को इकट्ठा करता हूँ तो तुम्हारे पे तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाता हूँ। तो मैंने कहा लगा दो, मैं फेस कर लूंगी ना। मैंने कभी कोई गाली किसी को दी है ना कुछ। मैंने कहा तुम्हें अगर गलत लगता है कि गाड़ी। मेरी प्यारी बहन, आप कभी ऐसा काम ना करना, सिर्फ आपके हिस्से की गुस्ताखी मैं कर देता हूं। हजरत मोहम्मद हमारे प्यारे नबी, बच्चों से प्यार करने वाले बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन कुछ चीजों में वो बड़े इनडिफेंसिबल उनकी हरकतें थी। शादियां, लौंडियां, सरतन से जुदा वगैरह वगैरह। तो अगर आपने देख लिया हो तो ये सच है। आप ना कहिएगा, मैं कह दूंगा आपके बदले में। गाड़ियां से ज्यादा है तो तुम उन गाड़ियों का नंबर खुद अपना बंदा यहाँ खड़ा करो, वो नहीं काम लगा। गाड़ी का इशू है एनीवे, तो ये सस्पेक्टेड पर्संस को या इलीगल एक्टिविटीज को रोकने में हमने बहुत काम किया है। ये जो दीवार है कार्गो की आईसीजी, ये मैंने ही रिकमेंड कराई थी। यहाँ ग्रिल्स लगी थी, तो ग्रिल्स के अंदर से लोग चोर कूदते थे, लोग सामान लगेज पास करते थे। तो मैंने सारी रिपोर्ट्स बना के तो ये खातून बेचारी, इमेजिन करें कितना खौफ होता होगा। इमेजिन यार, इमेजिन, क्या कोई पाकिस्तानी मुसलमान गोरों के मुल्क में ऐसे फिरता है? और नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम उसको भी कंडेम करेंगे, कि उसको ये डर लग रहा हो कि आज मैं घर से बाहर निकला हूं, मैं जॉब करूंगा तो पहले तो गोरा मुझे मारेगा और ऊपर से मुझे मेरे पे एक ऐसा वीक मुकदमा करवा देगा जिसमें स्टेट भी मुझे मारेगी। अगर इस खातून के पास कैमरा ना होता, कुछ भी हो सकता था। बड़ी क्रिश्चियन नर्सें पे मैंने रिपोर्ट की हैं, ब्लास्फेमी माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान की मेरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाकर देख लीजिएगा। पुराने वाले, मेरा ख्याल पुराने चैनल की माइनॉरिटीज इन प्लेलिस्ट, उसमें भी देख लीजिएगा, उसके अंदर है शायद वो। 2 क्रिश्चियन नर्सों को इसी तरह उन्होंने पेल दिया बेचारियों को, वो अंदर से निकल ही नहीं रही थी, उन्होंने पूरा हमला करके उसको बेचारियों को अंदर ताड़ दिया। अभी तक वो, इसको 2019 का वाकया है, अब 3 साल हो गए, अभी तक जेलों में सड़ रही हैं बेचारियां नर्सें। उनको उनके ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि जो ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं, क्रिश्चियनों ने बनाए हुए हैं, तो उनके अंदर जो नर्सें हैं वो क्रिश्चियंस हैं। तो उन्होंने ये काम किया। उनके पास ये नर्स, या तो बेचारे तुम्हारे गटर खोलते हैं या बेचारी नर्सेज हैं, और उनके पास या जो कैथेड्रल स्कूल जैसे जो कोई क्रिश्चियनों के बनाए हुए स्कूल है, वहां पे वो टीचर्स हैं। बाकी तो उनको उनको बेचारों को कहीं पे कोई जॉब ही नहीं मिलती। तो ये इस तरह रहना ऐसे मुल्क में, और ये मुल्क लोगों को कहता है इस्लामोफोबिया। मेरा ख्याल से आई थिंक दिस इज डॉक्टर ना पाकिस्तानी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, आज तो बहुत सारी बातें करनी थी। स्टार्ट करते हैं। आपने देखा है वो अखबार की, किसी ने अखबार का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें उलमा कौंसल ने उस बंदे को माफ़ करवा दिया जिसने उस ईसाई खातून के ऊपर ये अभी जो आपने खबर शेयर की थी, वो आपने देखी है खबर? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं। हाँ, ये लीजिए। क्रिश्चियन खातून अफसर और मुलाजम में सुलह के लिए उलमा का इजलास।
इलामा ज़ियाउल्लाह ने सदारत की, चेयरमैन पाकिस्तान बिशप काउंसिल की भी शिरकत, स्मीना ने सलीम को माफ कर दिया, उलमा अमन काउंसिल को एविएशन अथॉरिटी को खत। आई थिंक दिस इज नॉट रियली दैट बैड। मैं आपको एक इसकी वजह बताऊं, मैं एक थोड़ा सा टेक देता हूं इसके ऊपर आपको, कि जब ये हुआ ना तो मैंने एक वीडियो देखी दो मौलवियों की आउटसाइड समवेयर, मेरा ख्याल उसी कस्टम का जो डिनाटा का जो ऑफिस था उसके सामने ही, उसमें वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे आए हैं अब अपनी क्रिश्चियन बहन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। ये इसमें माफ किया जा सकता है प्रियम्पटिवली, होना तो नहीं चाहिए लेकिन किया भी जा सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज शी वॉज नॉट एक्चुअली एक्यूज्ड ऑफ इट। उसने धमकी दी थी कि मैं आपको एक्यूज करूंगा, शी वॉजंट एक्यूज, यानी उसने कुछ सफरिंग, उसने कुछ सफर नहीं किया पर से। यानी अगर वो जुडिशियल मामला हो जाता ना कि केस गया है और फिर साबित हो गया है कि उस बंदे ने झूठा मुकदमा किया था, देन ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड। हारिस भाई, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ओके, डिफरेंट है। मैं ये तो कहता हूँ कि आप देखें, आप अगर एक आदमी के ऊपर गन तान लेते हैं, ठीक है, तो आप नहीं, कोई मतलब अगर एक आदमी दूसरे के ऊपर गन तान लेता है और वो ऑलमोस्ट उसको कत्ल करने लगा है, लेकिन वो किसी वजह से उसने उसको नहीं कत्ल किया, ठीक है, कत्ल कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। सिर्फ एक वायलेंट थ्रेट देना जिसके अंदर उस खातून की ज़िंदगी डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली ये हमें पिछले डाटा से साबित है कि ऐसे इंडेंजर हो केसेस सकती थी। एक इंडेंजर हो सकती होती इंडेंजर होती, एक एक कंप्लीट गारंटी है आपके पास इस बात की। तो उसके ऊपर फिर इस तरह छोड़ देना बगैर किसी मुकदमे के और कहना कि सुलह कर दी, आई थिंक दैट्स नॉट आई नो व्हाट यू मीन, हुँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक और जो शेयर की खबर, उसने उसका बाबे को शिर्क करता था, उसने उसको मार दिया। उसके पास उसकी भी कोई कहानी होगी बेचारे की, लेकिन अब वो कहानी नहीं सुना सकता। उसका उसी कसूर ये है, उसका कैमरा नहीं था ऑन। उसी उसी वीडियो में अगर आप देखें, इसके बीच में वो बाकी की जो बातें कर रहा है, उसके बीच में ना वो एक जगह कहता है कि वो बाबा, वो आदमी जिसने मकतूल कहता था कि बाबा जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाबा है। हम्म, अब अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर बरेलवी मकतबा फ़िक्र की ज़्यादातर जो जो कॉन्सेप्ट है उनका, वो मोर और लेस यही है कि औलियाए कराम और ये जो लोग होते हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यही होते हैं। ऑफ कोर्स वो उनको खुदा से नहीं मिलाते, उसमें ठीक है, उसमें और दूसरे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि अहले तशय्युह हज़रात के नज़दीक बाज़ औक़ात जो है वो मौला अली अल्लाह के आस-पास कहीं पहुँच जाते हैं और सो ऑन एंड सो फ़ॉर्थ। लेकिन ये वाला अगर इसको कोई शिर्क कहना शुरू कर दे और इसके ऊपर मारना शुरू कर दे लोगों को, तो फिर तो ये पाकिस्तान में फिर बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड एक वायलेंस हो जाएगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।